गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं श्री दीपचंद चौधरी महाविद्यालय ललितपुर से प्रियंका पुरोहित। आज हम अपने डीएलएड एसएसटी की क्लास कंटिन्यू करते हैं। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था भारत की जलवायु, है ना, कि भारत की जलवायु कैसी होती है। तो हमने देखा था कि जो भारत की जलवायु है वो मानसूनी होती है ना। किसके कारण होती है? अक्षांश देशांतर स्थितियों के कारण, भारत में वर्षा की स्थिति के कारण, बहुत सारी चीज़ें थी जिसके कारण हमारी भारत की जो जलवायु थी वो क्या है? मानसून। फिर भारत की जो ऋतुएं थी, जो जलवायु के कारण ऋतु परिवर्तन हो रहा था, वो हमने 4 प्रकार की पढ़ी थी, है ना। शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, शरद ऋतु एंड वर्षा ऋतु, है ना। सबका हमने टाइम पीरियड देखा था। ये सब हमने लास्ट क्लास में क्या किया था? डिस्कस किया था। अब हमें पढ़ना है भारत की वनस्पति। क्या है? भारत की वनस्पतियाँ, मतलब भारत में किस प्रकार की वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे भारत की वनस्पतियों के बारे में। प्राकृतिक वनस्पतियों में वे पौधे सम्मिलित किए जाते हैं जो मानव की प्रत्यक्ष या परोक्ष सहायता के बिना उगते हैं, है ना। मतलब जिसमें हमारी मनुष्य का कोई भी इंटरफेरेंस नहीं रहता, उसके बिना भी कुछ पौधे ऐसे रहते हैं कि जो बिना पानी के भी उग जाते हैं और अपने आकार और संरचना को, अपनी आवश्यकता को प्राकृतिक पर्यावरण के अनुसार ढाल लेते हैं ना। तो प्राकृतिक वनस्पति पर्यावरण का प्रत्यक्ष सूचक होती है। प्राकृतिक वनस्पतियों का सीधा संबंध धरातलीय संरचना व जलवायु से। अब प्राकृतिक वनस्पतियाँ क्या कहलाती हैं? ऐसी वनस्पतियाँ या ऐसे पौधे जो बिना मनुष्य की सहायता से उगते हैं, है ना, और वो अपने आकार और संरचना को अपनी आवश्यकता के अनुसार पर्यावरण में क्या कर लेते हैं? ढाल लेते हैं ना। तो ऐसी वनस्पति क्या कहलाती है? प्राकृतिक वनस्पति कहलाती है। ये उस जैसे जहाँ पे ये वनस्पति उगती है वो उस जगह का संरचना कैसी है, धरातलीय, वहाँ का जलवायु कैसी है, उसके अकॉर्डिंग वहाँ की वनस्पतियों का क्या होता है? विस्तार होता है। ठीक है, अब क्या है, हम सभी जानते हैं जो हमारा भारत है वो विविधताओं का देश है। किसका देश है? विविधताओं का देश है ना। और प्राकृतिक वनस्पतियों के वितरण की दृष्टि से यह भी कथन सर्वदा सत्य है कि यहाँ ना तो धरातलीय समानता है और ना ही जलवायु क्षमता। अब हम सब जानते हैं कि हर क्षेत्र के अकॉर्डिंग वहाँ की वनस्पतियाँ क्या होती हैं? अलग अलग होती हैं, है ना। टाइम पीरियड के अनुसार क्या है? मौसम भी बदलते जाते हैं। तो हम सब जानते हैं कि जो भारत विविधताओं का देश है, क्यों है? क्योंकि यहाँ जलवायु भी अलग अलग प्रकार की पाई जाती है और धरातलीय समानता भी अलग, क्योंकि धरातलीय समानता या किस जगह की धरातल की कैसी संरचना है उसके अकॉर्डिंग ही वहाँ की क्या होती है? वनस्पति होती है ना। तो ये तो क्लियर है कि जो भारत की देश है वो क्या है? विविधताओं का देश है। इसलिए प्राकृतिक वनस्पति में भी पर्याप्त विविधता देखी जाती है। भारतीय वनस्पति शीतोष्ण कटिबंधीय, उष्ण कटिबंधीय दोनों प्रकार की होती है ना। अब जो भारत की वनस्पति है शीतोष्ण कटिबंधीय भी होती है और उष्ण कटिबंधीय भी होती है। शीत कटिबंधीय वनस्पति हिमालय की ऊंचाई पर मिलती है। कहाँ मिलती है? जो शीत कटिबंधीय वनस्पति है वो हिमालय के साइड में मिलती है। वनस्पति वितरण को प्रभावित करने वाला कारक ऊंचाई है। क्या है? जो हिमालय में वनस्पति पाई जाती है उसका बढ़ने का या उस वनस्पति का उत्पन्न होने का कारण क्या है? ऊंचाई है। क्या है? ऊंचाई कारण है। इसलिए जो निचले हिस्सों में, जैसे मतलब जो हिमालय वाला भाग है वहाँ क्या पाई जाती है? शीत कटिबंधीय। लेकिन जो निचले हिस्से हैं वहाँ क्या पाई जाती है? उष्ण कटिबंधीय वनस्पति, है ना। तो निचले भागों में उष्ण कटिबंधीय से लेकर उच्च भागों में टुंड्रा जैसी वनस्पति तक पाई जाती है। ठीक है, तो हम यही देखना है कि जो प्राकृतिक वनस्पतियां हैं जो बिना मनुष्य की सहायता से उत्पन्न होती हैं और अपनी संरचना को वहाँ की जलवायु और धरातलीय संरचना के आधार पर क्या करती हैं? विस्तारित करती हैं। इनको हम 5 भाग में हमने डिवाइड किया है। उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन, उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन, उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन, कटीले वन और पर्वतीय वन। हमने जो हमारी जल वनस्पति है उसको 5 पार्ट में डिवाइड किया है। क्या क्या? उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वर्षा वन, उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन, उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन, कटीले वन और पर्वतीय वन। अब मुझे पढ़ना है उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। ठीक है, अब यह क्या है? जो इस एरिया की वनस्पति होगी वो पश्चिमी घाट के सह्याद्री अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। हम सबको पता है कि जो पश्चिमी घाट वाला क्षेत्र है वहाँ पे क्या होती है? वर्षा अधिक होती है, 200 सेंटीमीटर से भी अधिक होती है। जैसे मेघालय का क्षेत्र, अंडमान निकोबार द्वीप समूह वाला लक्षद्वीप, तो यहाँ पे जो इस प्रकार की वनस्पतियाँ पाई जाती है। मतलब जो उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वर्षा वन है की जो वनस्पति है वो किन क्षेत्रों में पाई जाती है? जहाँ वर्षा की मात्रा क्या होती है? बहुत
अधिक होती है। किन क्षेत्रों में होती है? मेघालय क्षेत्रों में, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, लक्षद्वीप में, है ना। इन वनों की मुख्य विशेषता क्या है? इनकी अधिक ऊंचाई और वृक्षों की क्या है? सघनता। अब ये जो वन होते हैं इनका क्या है, यहाँ पे जो वृक्ष पाए जाते हैं वो बहुत ज़्यादा ऊंचे होते हैं और घने घने लगे होते हैं। पेड़ के जो ऊपरी हिस्सा होता है उस पर इतनी शाखाएं होती हैं कि छाता का आकार ले लेती हैं। इन वनों की लकड़ियाँ कठोर होती हैं, मतलब ये जो वन है, पेड़ हैं जो ऊपर की साइड बढ़ते हैं और बढ़ते बढ़ते ऊपर जाके क्या है, इनकी जो शाखाएं इतनी ज़्यादा निकल जाती हैं, इतनी घनी हो जाती हैं कि वो एक छाते का रूप ले लेते हैं। इनमें कौन कौन से वन पाए जाते हैं? महोगनी, आबनूस, बांस, सिनकोना, रबर, है ना। ये सारे जो वन है वो कहाँ पाए जाते हैं? पेड़ हैं ये उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में पाए जाते हैं। ठीक है, घासें यहाँ पूर्णतः अनुपस्थित होती है, मतलब इस वाले क्षेत्र में घास नहीं पाई जाती। ये वृक्ष शुष्क काल में भी अपनी पत्तियों को नहीं गिराते। ये जो सदाबहार वर्षा वन इसलिए नहीं बोला गया है क्योंकि ये कभी भी अपनी पत्तियों को नीचे नहीं गिराते, ये वर्ष भर हरे भरे रहते। इन्हीं कारण से इसे क्या है? सदाबहार वन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? सदाबहार वन बोला जाता है। इंग्लिश में बोले तो एवरग्रीन। क्या बोला जाता है? एवरग्रीन, है ना। ये देखिए, फिर क्या है हमारी उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन। क्या है? उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन। अब क्या है, ऐसे वनों को मानसूनी वन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मानसूनी वन। मतलब अकॉर्डिंग टू मानसून यहाँ के वनों में क्या होता रहता है? थोड़ा परिवर्तन होता है। भारत में जिन भागों में वर्षा की मात्रा 100 से 200 के तक होती है, मतलब सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? जहाँ 200 से ऊपर वर्षा होती है। लेकिन जबकि आर्द्र पर्णपाती कहाँ पाए जाते हैं? जहाँ 200 से 100 के बीच में वर्षा होती है ना। तो इनकी जो उपस्थिति देखी जाती है पश्चिमी घाट के पूर्वी ढाल, शिवालिक श्रेणी के सहारे भावर तराई के क्षेत्र में ये वन पाए जाते हैं। इसमें जो मुख्य पेड़ है वो क्या कहलाता है? सागौन। क्या होता है? सागौन। ठीक है, किस क्षेत्र में? पश्चिमी घाट के पूर्वी ढाल में, है ना। पश्चिमी घाट वाला जो भाग है उसका जो पूर्वी हिस्सा है और शिवालिक श्रेणी के सहारे जो है वहाँ पे क्या पाए जाते हैं? आर्द्र पर्णपाती वन पाए जाते हैं, जिसमें मुख्य पेड़ कौन सा है? सागौन का। उत्तरी क्षेत्र में साल आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है ना। इन वृक्षों के साथ चंदन कहाँ लगता है? कर्नाटक में। शीशम उत्तरी भाग में। आम, महुआ, त्रिफला, खैर प्रमुख रूप से मिलते हैं ना। ये वन न तो अधिक ऊंचाई वाले वृक्षों की तरह और सघन वाले होते हैं, बल्कि ग्रीष्म ऋतु के आरंभ में इनकी पत्तियां क्या हो जाती हैं? वाष्पोत्सर्जन से बचने के लिए ये अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। अब क्या है, जो सदाबहार वन है इनकी पत्तियां वर्ष भर नहीं गिरती हैं, जबकि जो पर्णपाती वन है ये जैसे ही ग्रीष्म ऋतु स्टार्ट होने वाली है अपनी पत्तियों को गिरा देते हैं, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है? पर्णपाती वन कहा जाता है। फिर क्या है? उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। अब क्या है, ऐसे वृक्ष उन भागों में पाए जाते हैं जहाँ वर्षा की मात्रा 70 से 100 के बीच में होती है। जो वर्षा की मात्रा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको याद रखनी है, ठीक है। अब यहाँ क्या है, वर्षा की कमी होती है और जलवायु की विषमता के कारण इनमें ऊंचे वृक्षों का क्या होता है? अभाव होता है। क्योंकि क्या होती है, यहाँ वर्षा की कमी होती है और जलवायु में क्या पाई जाती है? असमानता पाई जाती है, जिसके कारण यहाँ ऊंचे वृक्ष नहीं पाए जाते। ये वृक्ष उत्तर प्रदेश के अधिकतर भागों, बिहार में, उत्तर पश्चिमी मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र के अधिकतर भागों में पाए जाते हैं। इनके बीच में छोटी छोटी झाड़ियाँ भी कभी कभी उगाती हैं। फिर क्या है हमारा? कटीले वन। क्या है? कटीले वन। ये वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ वर्षा की मात्रा क्या होती है? 80 सेंटीमीटर से भी कम होती है। इनमें कांटेदार बौने वृक्ष और झाड़ियाँ पाई जाती हैं। अच्छा, जो उष्ण शुष्क पर्णपाती होते हैं वहाँ मतलब वहाँ पे छोटी छोटी झाड़ियाँ भी कभी कभी उगाती है, लेकिन जो कटीले वन होते हैं यहाँ पे जो पेड़ों की प्रजाति उसमें कांटेदार बौने और झाड़ियाँ पाई जाती है, जैसे बबूल हुआ, खजूर हुआ, कीकर हुआ। ये जो वृक्ष हैं कटीले वनों में पाए जाते हैं, जबकि कम वर्षा वाले क्षेत्रों में झाड़ियाँ पाई जाती हैं। इन वृक्षों व झाड़ियों की जड़ें गहरी होती हैं, छाल मोटी होती है, लंबे कांटे होते हैं ना। इनका जो आकार होता है वो कैसे? छाल मोटी होती है, लंबे कांटे होते हैं और जड़ें गहरी होती हैं। पृथ्वी के अंदर काफ़ी गहराई से नमी प्राप्त करने और नमी से हानि बचाने में क्या होते हैं? सहायक होते हैं। इस प्रकार की वनस्पति राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, गुजरात, मध्य प्रदेश और दक्कन प्रदेश के शुष्क क्षेत्रों में पाई जाती है। फिर क्या है? पर्वतीय वन। हिमालय प्रदेश के वन ऊंचाई के साथ बदल जाते हैं। हिमालय के पदीय भाग उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों से क्या है? आच्छादित है। इनकी पेटी का सबसे महत्वपूर्ण वृक्ष क्या है? साल है। जो पर्वतीय वन है इनमें मुख्य रूप से क्या है? साल है ना। फिर क्या है?
1600 मीटर से 3300 मीटर की ऊंचाई पर शंकुधारी वनों की पेटी पाई जाती है, जिसमें चीड़ है, सिल्वर फर है, देवदार के वृक्ष पाए जाते हैं। इनमें अधिक ऊंचाई पर स्थायी हिमरेखा पर अल्पाइन वनस्पति पाई जाती है। कौन सी वनस्पति पाई जाती है? अल्पाइन, जिसमें केवल झाड़ियाँ और घासें हैं। ठीक है।